अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और आईसीसी ने जो है टी20 रैंकिंग जारी कर दी है और टी20 रैंकिंग में पहली दफ़ा पाकिस्तान के कोई भी बैटर्स टॉप 10 में नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो रैंकिंग जारी की है उसमें मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें, बाबर आजम की बात करें तो इस वक्त 12वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर बाबर आजम 13वीं पोजीशन पर मौजूद हैं इस वक्त जो है मोहम्मद रिजवान। और साथ साथ दीगर क्रिकेटर्स की बात करें तो कुछ अच्छा परफॉर्म किया है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर। हसन नवाज ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, मोहम्मद हारिस ने। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉलर्स की तो कोई खातिर खा कारकर्दगी पाकिस्तान के बॉलर्स की नज़र नहीं आई, टॉप 10 रैंकिंग में नज़र आते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है, उस हवाले से भी बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। कराटे के हवाले से भी आज बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ कराटे प्लेयर भी मौजूद हैं शो के अंदर। उसके अलावा साथ साथ क्योंकि इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है, ख़ासकर अगर हम बात करें तो जो साबका चीफ सेलेक्टर्स थे उनके हवाले से भी। और अब बहुत सी खबरें आ रही हैं जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है उनमें उनमें भी अब रद्द-बदल किया जा रहा है। और अज़हर अली को यहाँ से फारिग किया जाएगा, असद शफीक को फारिग किए जाने का इम्कान है। और साथ साथ अंपायर अलीम डार भी इस रडार में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन नए सिलेक्शन कमेटी ने भी आना है। और टी20 क्रिकेट पे बात हो रही थी, रैंकिंग पे बात हो रही थी और जहां पर कुछ अच्छे पाकिस्तान के बैटर्स नुमाया कारकर्दगी खासकर सीनियर प्लेयर्स नहीं दिखा सके, वहां अगर हम देखेंगे तो मोहम्मद हारिस है इस वक्त टी20 रैंकिंग में बड़ी छलांग मारकर जो है 30वें नंबर पर मौजूद हैं। उसके अलावा हसन नवाज बड़ा इनफॉर्म बैटर रहा है और इसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और हसन नवाज इस वक्त 46वें नंबर पर जो है उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया है। उसके अलावा साइम अयूब 61वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान टी20 के कप्तान सलमान अली आगा 76वें नंबर पर मौजूद हैं। बहुत कुछ आज हम बात भी करेंगे यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के हवाले से। और क्योंकि हमने पिछले दिनों भी अपने प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कि कोई पोल बनाया जाए 40-50 लड़कों का, तो अब शायद वहाँ तक वो आवाज़ चली गई और 40 से 50 लड़कों का पोल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना रही है जहाँ पर वो टेस्ट टीम, वनडे टीम और टी20 की टीम का इंतखाब किया जाएगा उन लड़कों के हवाले से। तो इन सिलसिले को जारी भी रखेंगे। और आज अपने शो का आगाज़ भी हम अपने मेहमानों से जो है तारुफ भी कराते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद मोबिन खान जो कराटे प्लेयर है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम यासीन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सिंध कबड्डी एसोसिएशन के ये सदर हैं, साथ साथ फोकल पर्सन है इस वक्त जो नेशनल गेम्स 2025 मुनक्किद होने वाली है उसके लिए। उसके और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। और तो शुरुआत में जावेद इकबाल भट्टी से ही करूँगा। और जिस तरह रैंकिंग आई है टी20 में, जावेद साहब आप समझते हैं कि इस वक्त टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई भी बैटर नाम मौजूद नहीं है, फिर बॉलर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। 6 साल 6 माह की अगर हम बात करें बाबर आजम के हवाले से तो राज किया टॉप 10 के अंदर, अब वो 6 साल के बाद टॉप 10 से बाहर हुए हैं टी20 क्रिकेट के अंदर। और फिर इसी तरह मोहम्मद रिजवान भी। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टॉप 10 में हमारा कोई भी प्लेयर पाकिस्तानी शामिल नहीं है। और फिर वही जैसे अभी आपने बाबर का जिक्र किया है कि बाबर ने अभी ये सीरीज़ भी नहीं खेली, नहीं तो हो सकता था बाबर जैसे अब 12वें नंबर पे है तो 10वें के अंदर आ सकते थे। लेकिन ये कि याद तो आती होगी ना, याद तो आ रही है। असल मसला जो हमारे जैसे अपना आपने यंग ब्रिगेड को जो इस्तेमाल करना शुरू किया है, जैसे मोहम्मद हारिस ही की बात ले लें, 210 दर्जे तरक्की पाकर वो 30वें नंबर पर आ गए हैं। और जैसे हसन नवाज़ की बात की है वो भी 46वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये सिलसिला अब चल निकला है क्योंकि इससे पहले जो हमारी टी20 की टीम थी, कुछ अरसे से जो आप एक फेज़ ऐसा आया कि वहाँ हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ज़ीरो थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। सिर्फ हमारे दो ही प्लेयर थे, वो रिजवान या बाबर आजम, इन्हीं का जो है टॉप 10 में नाम था। जैसे अभी आपने बताया कि 6 साल से जो है और टॉप 10 में भी रहे, नंबर 1 भी रहे, नंबर 2 भी रहे, नंबर 4 भी रहे। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि देखिए जो क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं वो अपने टॉप 10 में रहना जानते हैं। उनकी जो स्किल्स होती हैं, जो उनकी बैटिंग होती है, स्टाइल होता है, वो सारी चीज़ें जो मिला के जब आप अपना जो गेम
ग्राउंड में जाकर पेश करते हैं वही चीज़ें आपको ऊपर लेकर जाती। अब हमारी एक यंग टीम बनी है, उनमें से प्लेयर अब ऊपर आना शुरू होंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में देखिएगा हमारे 2 से 3 प्लेयर जो है टॉप 10 में नज़र आएंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात की कि टॉप 10 में नजर आएंगे। गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं, फोकल पर्सन है नेशनल गेम्स 2025 में जो मुनक्किद होने वाली है 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। और यासीन साहब कुछ डिले होता रहा ये सिलसिला, और अब जो फाइनल डेट आ गई है और उसकी तैयारियां भी बड़ी पे नज़र आ रही हैं। और अगर देखें तो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी इस पे बाकायदा अब वहाँ पर एक मखसूस कर दिया गया है कि वहाँ पर तमाम ही सिंध ओलंपिक के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो तैयारियाँ हैं और जिस तरह पिछले दिनों हमेशा की तरह हमने देखा कि थोड़ा सा जो है डेट आगे पीछे हुई है और कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर हमने देखा कि होटल्स भी बुक हो गए थे, खिलाड़ियों के ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके थे, तो अब सारी सूरत-ए-हाल किस हद तक बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन साहब। बात सिर्फ इतनी है कि तैयारी तो हमारी मुकम्मल है, सेक्रेटरीट भी हमारा फाल हो चुका है, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन से रिलेटेड तकरीबन हमारे अहदेदारान वहाँ बैठते हैं, गए बगए हमारे मिनिस्टर साहब भी हमें विज़िट करते रहते हैं, वेन्यूज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, होटलिंग हमारी पूरी कंप्लीट है। ओवरऑल पाकिस्तान में जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सब की ड्रेसेस वगैरह, उनके जो चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह सब तैयार हो गए। एक रह गया था हमारा स्विमिंग का, लेकिन सरदार मोहम्मद बख्श महार साहब इस मरतबा उसने कहा नहीं, स्विमिंग का इवेंट हम लास्ट टाइम कम था, लाहौर भेज रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है और हमारे मिनिस्टर साहब ने कमेंट किया है कि ये भी कराची में हम करेंगे। एक्चुअली जब ये सारे आपको पता है कि आप बात करें, 2 वेन्यूज अच्छे हैं आपके पास, स्पोर्ट्स KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपके पास मौजूद है, नया नाज़ाबाद आपके पास मौजूद है स्विमिंग के लिए। नया नाज़ाबाद छोटा है और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा है, हम उसमें उसको अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ी सी उसमें चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है कि स्विमिंग के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं महंगे हैं, काफ़ी महंगे हैं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अलीम लाशर साहब ने भी इस बात को यकीनी कराया कि हम कोशिश करेंगे कि हम ये इवेंट कराची में ही कराएं, क्योंकि सारे ये हमें सिंध को इतने बड़े सालों के बाद अवार्ड हुआ है ये प्रोग्राम, तो हम इसको क्यों मिस करें। और हमारे खिलाड़ी जितने हैं, हमारे स्विमर्स हैं, आपको पता है कि एथलेटिक और हमारे स्विमिंग हर गेम के मेन हमारी सर के ताज और आंखों के तारे होते हैं, तो इसीलिए हम उनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे रब में उम्मीद है हम इसको भी अचीव कर लेंगे। टोटल और वेन्यूज़ हमारे पूरे कराची में बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो चुके हैं, जहाँ जहाँ हमारे वेन्यूज़ की रिपेयरिंग की हम वो रिपेयर भी कर चुके हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी की भी हमारी लास्ट टाइम जगह और थी, उसको चेंज करके फिर एक और जगह अभी हमें नॉमिनेट हो रही है, उसको हम कर रहे हैं कि हम उसमें भी कर लें। कहने का मकसद सिर्फ है कि हम अपने तरफ से इसलिए बिल्कुल कंप्लीट हैं, गर्मियों की वजह से, स्कूल के बच्चों की एग्ज़ाम की वजह से और हालात की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपने देखा हीट स्ट्रोक है, जिसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिसंबर तक ये लेकर, हाँ दिसंबर में मौसम बहुत अच्छा होगा। मोहम्मद मोबिन खान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मोबिन खान साहब कराटे प्लेयर हैं और अब क्योंकि इस खेल के अंदर भी बड़ी जिद्दत आ गई, हर चीज़ फास्ट होती हुई दिखाई दे रही है, कई शाखें अब कराटे की निकल गई हैं। मोहम्मद मोबिन साहब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई है, अब हर चीज़ों की अलग अलग हम देखते हैं कराटे के अंदर जो है शाखें जो कहते हैं ना वो निकलती हुई आती हुई दिखाई दे रही हैं। फ़ायदा हो रहा है या नुकसान है, क्योंकि अब मुख्तलिफ जो खिलाड़ी है बटते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। एक कराटे में जैसे कि आपने बताया कि इसमें बहुत सारे एसोसिएशंस भी आ गए हैं, बहुत सारे क्लब्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, लोगों ने अपने जो है तौर से जो है एफिलिएशन ले लिए हैं मुख्तलिफ, लेकिन अब बच्चों का रुझान इसमें है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि कराटे पहले था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इतना ज़्यादा बच्चों का स्कोप इसके अंदर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो गेम्स वगैरह में उसमें दूसरे में बच्चों इसमें जो है ना ज़्यादा लग गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं, मतलब जैसा हमें स्कूल्स हैं जिसमें कराया जा रहा है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, या उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ऐसी नहीं है कि जिसको प्रमोट किया जा सके ना। तो मतलब इसमें जब तक गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं करेगी कोई अच्छे तरीके से, तो उस वक्त तक ये डेवलप नहीं होगा। क्योंकि पहले था किसी वक्त में बहुत स्कोप था, बच्चे सीखते थे और बहुत नाम भी था उसमें, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है,
क्योंकि बच्चे इसमें अच्छा, बड़ी अच्छी बात की कि बिल्कुल थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है मोबिन खान साहब, लेकिन जिस दौर में आप खेला करते थे उसमें और अब के वक्त में कितना फ़र्क नजर मैं आ वही रहा है? बता रहा हूँ कि उस वक्त एक बच्चों का शौक था, स्कोप था। हम जब कराटे करते थे तो पूरा कॉन्वॉय की शक्ल के अंदर जो है सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट होते थे, अपने असातिज़ा के साथ जो है हम चैम्पियनशिप लड़ने के लिए जा रहे होते थे। तो एक बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त माहौल हुआ करता था और लोगों में जिद्दत होती थी और सीखते थे, और बहुत अच्छे नामी ग्रामी फाइटर हमारे उस्ताद जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन मतलब सपोर्ट ना होने की वजह से जो है वो अच्छा, दब गए। सपोर्ट की आपने बात की मोबिन खान साहब, इस पे मैं आपसे बात करूं क्योंकि अगर हम देखें तो आपने कुछ देर कबल कहा कि बहुत सी एकेडमीज़ बन गई हैं, बहुत से क्लब्स बन गए हैं, बहुत से एसोसिएशनें काम कर रही हैं। तो इस वक्त अगर देखें तो एकेडमीज़ या तो फिर मैं समझता हूं कि वो सिर्फ एक पैसे को जो है बनाने का सिलसिला उन्होंने रखा हुआ, एकेडमीज़ बनाकर कोई प्रोफेशनली कोचेज़ वहाँ पर वो नहीं रखते। तो आप समझते हैं यहाँ भी दो नंबर ही चल रही है एक तरीके से? जी, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे भी यही है कि जो अपने तौर पे अपने लेवल पे जो निकल गया करने के लिए या कोई पार्टिसिपेट करने के इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो चला गया। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अब देखें बलूचिस्तान के शाहजेब साहब हैं, वो गए फ्लोरिडा के अंदर जो जीत कर आए जनवरी 2025 के अंदर। वो अपने लेवल के ऊपर ही है, कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करी। इसी तरह से ये बच्ची जो गई थी आलिया सुमरो, ये भी अपने लेवल पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली सपोर्ट नहीं है। अगर ये सपोर्ट हो, जीतने के बाद तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जीतने के बाद तो गवर्नमेंट। सपोर्ट हो। अरशद नदीम को भी जीतने के बाद सपोर्ट किया, उससे पहले वो बेचारा गुमनामी की ज़िंदगी में था। बिल्कुल तो सही यहाँ बात पे कह हमारे रहे हैं। ये अलमिया सबसे बड़ा। अलमिया हमारे पास यही है कि यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, और जब वो अपने लिए टाइटल, अपने मुल्क के लिए टाइटल हासिल कर लेते हैं तो बहुत से सपोर्टर उनको सपोर्ट करने आ जाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन उससे जो कबल उनके साथ जो उनकी मेहनत होती है, कई सालों की मेहनत होती है, फिर उनके साथ अगर हम देखा जाए तो बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं कि उन्हें हल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। लेकिन जब तमगा हासिल हो जाता है, जब तमगा पाकिस्तान के लिए लेकर आ जाते हैं, तो हर कोई बढ़ चढ़ कर जो है उस खिलाड़ी को जो है गले लगा रहा होता है और उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। जावेद इकबाल भट्टी, आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह बाबर आजम की बात हो रही है और साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी इस रुडहल के अंदर आ गए, क्योंकि एक 12वें नंबर पर है, एक 13वें नंबर पर है। तो रिजवान और बाबर की जोड़ी को किस तरह देख रहे हैं? क्या अगर वो सीरीज खेल लेते हैं ये तो रैंकिंग टॉप 10 के अंदर रहते हैं, या फिर जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी रही है तो वहां पर आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है बेहतर फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उन्हें रेस्ट कराया जाए, लेकिन यहाँ मुतासिर तो रैंकिंग हो गई? बिल्कुल मोइन भाई, देखें बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है, और ये दो प्लेयर हैं, आपको पता है इन्होंने कमबैक करना है पाकिस्तान टीम में। अगर आप इनको दोनों को सीरीज़ खिला सकते थे, पूरी दुनिया जो होती है सीनियर्स के साथ जब जूनियर्स को लगाती है तो इसलिए लगाती है कि एक्सपीरियंस हासिल हो। अब बाबर और रिजवान भी अगर टीम में होते हो, हमारे ये जो नए स्टार बन रहे हैं, चलें, बाबर नए रिजवान स्टार में आए मजीद और गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि उनकी रैंकिंग अब हम देख रहे हैं कि नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। टी20 क्रिकेट के अंदर 6 साल के बाद हमने देखा कि यहाँ पर टॉप 10 से बाहर हुए यहाँ पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, लेकिन एक 6 साल तक राज करने वाला बैटर हमने देखा कि वो टीम से बाहर हुआ तो उसकी रैंकिंग में भी फर्क आता दिखाई दिया। और फिर पाकिस्तान की पोजीशन की अगर हम बात करें तो लास्ट 2 ईयर से पाकिस्तान टी20 में भी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। जावेद इकबाल भट्टी, परफॉर्मेंस 2 साल कबल की अगर हम बात कर लें और अब तक की, तो लास्ट अब हमने सीरीज जीती है, लेकिन इससे कबल जो बात हो रही थी आईसीसी रैंकिंग में, तो यहाँ तो परफॉर्मेंस अच्छी दोनों की भी नहीं रही थी। बिल्कुल। देखें मोइन भाई, ठीक है आप
की बात से मैं एग्री करता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो रिदम में आ गए थे। देखिए, अगर आपने पीएसएल की बेस पे आपने सारी टीम बनाती, सारे प्लेयर वहीं से लिए, तो पीएसएल में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। रिजवान तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पे रन स्कोर में, बाबर ने भी 250-300 रन किए। असल मसला होता है कि बाहर जो प्लेयर्स होते हैं, बाहर की जो टीमें होती हैं, वो सीनियर्स के साथ जूनियर्स को सिखाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल उसका उलट है। हमने तमाम जूनियर के जूनियर भर के जिस तरीके से हमने न्यूजीलैंड भेज दिए थे और वहाँ जो रिज़ल्ट आया, और फिर अब ऐसा ही है भाई, अगर आपने प्लेयर बनाने हैं तो आइए, जो लेजेंड हमारे हैं इनके साथ वो बनेंगे, इनके साथ जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो उनमें उनका तजर्बा मुंतकिल होगा। ये तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया कि बाबर और रिजवान के साथ, कि बिल्कुल उन्होंने भाई पाकिस्तान को जितने बड़े बड़े एजाज़ात जो दिलवाए हैं, अगर क्रिकेट की बात ले लें तो उसी जोड़ी ने दिलवाए हैं। आपकी टीम की ज़रूरत है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। जब तक आप इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, देखिए बांग्लादेश के खिलाफ तो हमने जीत दिया, बड़े शादियाने बजा रहे हैं। जब कोई तगड़ी टीमें आएंगी फिर आपको याद चलें, आएंगे। जब तगड़ी टीमें आएंगी तो उस वक्त अंदाजा होगा कि पानी कहाँ तक पहुंचा है। और गुलाम यासीन साहब की आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि कुछ अर्से कबल बड़ी बातें हो रही थी तो ख़वातीन की कबड्डी टीम के हवाले से कि उसके मैचेस नहीं हो रहे, आपने कई दफ़ा इस हवाले से बात भी की कि मैचेस ज़रूर होंगे। और अब नेशनल गेम्स में क्या तैयारियां हैं, क्या इस दफ़ा ख़वातीन के लिए भी मुकाबलों का इनेकाद होगा कबड्डी का? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हमने सखर में हमने ख़वातीन का ट्रायल रखे थे। पूरे सिंध से हमारी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और टीम हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है और वो डेली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, हम कराची में जितनी खुशियाँ बखेरते जा रहे हैं, रोशनी हम के शहर में गली गौचों में हमारे स्पोर्ट्स के नाम बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चियाँ जो हमारे सर की ताज हैं, इनको हम प्रपोज करेंगे कि अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, जिससे ये होगा कि हमारे और जो बच्चियां हैं उनमें एक अवेयरनेस पैदा आएगी। क्योंकि ये ट्रेडिशनल गेम है और ये गेम जो है ना डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह आपने जावेद भाई ने इसने जिक्र किया दूसरे लोगों का, बात सिर्फ इतनी है कि हम वो हैं अपना जो हीरे की कान होती है वो ब्लैक होती है, वो जब हीरा निकलता है तब उसको तराशा जाता है तो पता चलता है ये डायमंड है। इसी तरह जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि जब तगमे लड़के हमारे लेके आते हैं तो उनको बाद में पजीराई दी जाती है, और हीरा भी तो बाद में जब चुना जाता है तब हम उसको पजीराई पे ले आते हैं, डायमंड कहते हैं। इसी तरह आप देखें आलिया सुमरो साहबा बच्ची को, हाँ लियारी से बिलोंग करने वाली बच्ची हैं, और उनको सरदार हुसैन असलम भट्टी साहब ने प्रमोट किया, वो बाहर निकली। और देखें ये भी बहुत बड़ा जज्बा है, सरदार साहब ने उसको प्रमोट करके उसको बाहर भेजा और वहाँ से मेडल लेके आए। इसमें सरदार साहब का भी उसने सर फ़ख्र से बुलंद किया, उनके एतमाद को भी उसने बहाल किया साथ साथ, और लियारी के बच्चों के लिए उसने अपने आप को बहुत फ़ख्र से पिया। आपसे भी प्रोग्राम से वो आई, मुख्तलिफ़ जगहों पे गई। हाल ही में मरियम शरीफ साहबा ने उनको, नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के बड़ा हुजूम में उनको साथ वेलकम किया। लेकिन एक बात कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे शनाख्ती कार्ड का है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे वो प्रोविंस का है। हमारे पास, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, बलूचिस्तान के हों, पंजाब के हों, सिंध के हैं, सब अमन के सफ़ीर हैं। ये एम्बेसडर ऑफ दी वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स में हैं, ये अमन के फाते। ना इनके हाथ में तलवार होती है, ना बंदूक होती है, इनके पास अगर कोई होती है तो वो स्पोर्ट्स की, आप किसी के हाथ में देखें बैट होगा, बल्ला होगा, आर्चरी का सामान होगा, बॉक्सिंग के ग्लोव्स पहने हुए होंगे, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं होगा। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, ये हर एक के साथ फूलों की तरह मिलते हैं, लोग इनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं इनके साथ। तो इनको भी पाकिस्तान में भी एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए, एक जैसा शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनको ना डिवाइड करें खुदारा, क्योंकि पाकिस्तान ये सिर्फ यहाँ पर है। अगर कोई वहाँ बाहर जाता है, बाहर वहाँ कोई परफॉर्म करता है, जैसे अभी मुबीन भाई ने कहा कि बलूचिस्तान का बंदा अपने तरफ से गया है, लेकिन वहाँ पे जब जीत होती है तो उसके कंधों पे पाकिस्तान का फ्लैग होता है, सब हिलाली परचम होता है। उस सब हिलाली परचम को शो ऑफ करके कहता है कि ये मेरे पाकिस्तान की अलामत है। आप उसके जज्बे को तो देखें, उस सब हिलाली परचम को तो देखें, उसका तो ख्याल करें। हम सबको, अमन के सफ़ीरों को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये हमारे सर के ताज हैं, ये हमारी आंखें हैं, कल इन्हीं में से जीतेंगे। अभी ये जो अरशद नदीम साहब हैं, देखो कल तक अंधेरे में थे, आज आ गए हैं, आप जीते हैं, उनको इतनी खुशी पाकिस्तान से मिली है।
आप देखें कि यही अरशद नदीम साहब जिसको सिंध से बहुत बड़ी पदेरा मिली, सबसे पहले मेयर कराची ने इसको अनाउंस किया था, उसके बाद गवर्नर सिंध ने किया, वज़ीर आला ने किया, रात को 2 बजे भी वज़ीर आला ने अपने जहाज बुला के इसको बुला के किया। तो हम यहाँ ये सूबा किसी के शनाख्ती कार्ड का तस्करा नहीं करता, वो कहता है कि ये अमन का सफ़ीर है, हमारे पाकिस्तान का नाम निशान शो ऑफ कर रहा है, बुलंदी पे जा रहा है। तो इसीलिए हमें भी ये सोचना चाहिए, हमारे लिए ये सब एक जैसे हैं, दोनों इंसान की आंखों की तरह। अगर चारों सूबों के हैं तो ये है हमारे पाकिस्तान की पहचान है, बिल्कुल सही पाकिस्तान बात को की, नाम पाकिस्तान निशान की है। पहचान है। मोबिन साहब इसी पे आऊँ, और ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए। एज ए प्लेयर उसने पाकिस्तान की, उसने सिंध के लिए नहीं, उसने बलूचिस्तान के लिए नहीं, उसने पंजाब के लिए नहीं, उसने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता। ये फ़र्क का जो चीज़ें हैं ना, ये अब चीज़ों को हट जानी चाहिए। जी बिल्कुल, यासीन भाई ने जिस तरह से कहा मैं उसकी तायद करूँगा। ये सिर्फ हमारा जो है स्पोर्ट्समैन जो होता है उसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका सिर्फ ताल्लुक़, उसका समझ लें दीन मज़हब जो है एक तरह के स्पोर्ट्स है, भले किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कराटे हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, वो स्पोर्ट्स का दाई होता है और स्पोर्ट्स के ही हवाले से जो है मुल्क की पहचान बनता है। अब कराटे ले लें, कराटे में शाहजेब साहब गए, वहाँ पे जीत कर आए, फ्लोरिडा के अंदर टाइटल लिया, आलिया सुमरो ने इस तरह से किया। अरशद नदीम साहब जो है आज से कुछ अरसे पहले अगर आप पीछे चले आए तो वो बहुत अरसे से खेल रहे हैं लेकिन कभी भी वो ऊपर नहीं आए, लेकिन एकदम वो आ गए, ऊपर आ गए और उनको सपोर्ट भी, टाइटल जीता है और एकदम वो ऊपर चले गए। हमारा फ़ख्र है वो, हमें उनसे मतलब वो नहीं है, लेकिन ये कि आप जिस तरह से दूसरे सूबों को ट्रीट कर रहे हैं इस तरह से सिंध को भी ट्रीट करना चाहिए। सिंध में भी बहुत टैलेंट है, चाहे वो किसी भी मसला के से नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। वो देखिए वो जो टाइटल है, मोबिन साहब हम तो सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि टाइटल उसने सिंध के लिए नहीं, उसने पाकिस्तान के लिए टाइटल लिया। ये हमारा फ़ख्र है, हमारी पहचान है, हमारा मुल्क है तो हम हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी किसी फील्ड के अंदर अगर वो टाइटल लेता है तो वो पाकिस्तान के लिए लेता है, ना कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं लेता। तो ये है, यहाँ पे ये तफरका तब्दील होना चाहिए। अच्छा मोबिन साहब, आपके करियर के हवाले से अगर थोड़ी बात करें तो कैसा रहा करियर आपका? कौन कौन से आपने कराटे में जो है ना नेशनल चैम्पियनशिप में शिरकत की या फिर दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर? जी मैं माशाल्लाह से क्यूकेशन कराटे से बिलोंग करता था। हमारे साथ नामुल्ला ख़ान साहब थे, उनका जो बेटे साहबजादे आजकल वो हैं हिदायतुल्लाह, वो क्लब चला रहे हैं। काफ़ी मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जीता भी, हारे भी, सब कुछ हुआ। काफ़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, मतलब बहुत से इनामात भी हासिल किए, कई जगह नेशनल। सबसे अच्छी जीत जिस दिन आपने परफॉर्मेंस दी हो जो आज तक आपको याद हो? जी बिल्कुल, उसमें नेशनल चैम्पियनशिप लड़ी थी, हमारे ही इलाके के अंदर हुई थी, उसमें तो वो मैं जीता था। बहुत अच्छा, मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, बहुत अच्छा। मैं इसके अलावा भावलपुर लड़ने के लिए गया, लाहौर लड़ने के, मैं डोमेस्टिक ज़्यादा, मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया हूँ, लेकिन मतलब नेशनल लेवल पे। अच्छा, उस वक्त प्लेयर कैसे निकलते थे और अब प्लेयर, क्योंकि अब तो शौक की खातिर आ रहे हैं, उस वक्त प्लेयर बनने के लिए आते थे? प्लेयर थे उस वक्त, और जो है मतलब उनको जज्बा था, लगन थी, और बहुत अच्छे अच्छे टाइटल उन्होंने अपने नाम किए जो अभी भी मौजूद हैं। हमारे उस्ताद हैं जो काफ़ी मतलब उनमें जज्बा था और बहुत अच्छे टाइटल अपने नाम किए, बहुत परफेक्टली जो है वो स्ट्रांग होते थे। और मतलब यानी कि रोड फाइटिंग के अंदर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली वो कराटे के अंदर, रोड फाइटिंग के अंदर भी उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। गुलाम यासीन साहब, अगर थोड़ी सी बात की जाए कबड्डी के हवाले से, तो वेन्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगे? कौन सा वेन्यूज़ जो है नेशनल गेम्स में जो है डिसाइड हो चुका है आपके लिए? तकरीबन हमारे वेन्यूज़ डिसाइड हो चुके हैं। हमारे फेंसिंग का है, हमारे आर्चरी का है, हमारी कबड्डी का है, और जितनी हमारे 43 गेम्स हैं तकरीबन वेन्यूज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन वेन्यूज़ पे जो थोड़ी बहुत कमी बेशी थी उसका भी रिपेयरिंग का काम हम सिंध गवर्नमेंट करवा रही है और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी कर रही है। अच्छा, वो कराची यूनिवर्सिटी का वेन्यू हो या फिर इकरा यूनिवर्सिटी का वेन्यू हो या फिर कराची जिम खाना हो या फिर अपना वो नया नाजमाबाद हो, बहुत से वेन्यूज़ जितने हैं अप टू डेट हैं, उनको हम डे बाय डे विजिट भी करते रहते हैं। खालिद रहमानी साहब जो लोकली हमारे उस चीज़ को ज़्यादातर देखते हैं, वो वेन्यू 1 बाय 1 अल्टरनेट डे पे हर हफ्ते जाके उस वेन्यू को विजिट करते हैं। अच्छा, इन वेन्यूज़ से फिर हमारी एक ओलंपिक की ख़वातीन की एक टीम बनी है जो माहिदा रिजवी साहिबा के सरबराही में बनी है, वो भी जाके विजिट करती रहती हैं ख़वातीन की। मतलब कहने का ये कि अभी तक हमने
उस गेम को पोस्ट होने की वजह से हमने छोड़ा नहीं है अपने को। हम वही तसलसल रख के बैठे हैं। वही अहमद अली राजपूत साहब जो है इस वक्त भी, अभी भी इस वक्त KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डंडा जमा के बैठे हुए हैं कि नहीं। चले वो तो डंडा जमा के बैठे हुए हैं। ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड रिलीज हो चुका है उस पर प्रॉपर पूरा काम होगा या फिर उसमें से 19-20 की कहानियां शुरू हो जाएंगी? इस मतलब कोई नहीं है। शहजाद मोइन एक वक्त हुआ करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ नौबत नहीं आएगी। आप देखें कि हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, प्रॉपरली बिल्कुल ऑनलाइन कर रहे हैं। आप देखें होटलिंग की बुकिंग आपके सामने है, बच्चों को जिन जिन को हमें अमाउंट देनी होगी वो भी आपके सामने है। आप मीडिया के तवसत से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी ड्रेसेस बनेंगी, जितनी हमारे कोट्स बनेंगे, जितनी हमारी शर्ट्स बनेंगी, पैंट्स बनेंगी, उनकी भी आप कैलकुलेशन। ड्रेसेस की आपने बात कर दी और 34वें नेशनल गेम्स के अंदर है सिंध की टीम के पास है, जो अगर हम देख लें तो ट्रैक सूट ही मौजूद नहीं था, परचम मौजूद नहीं था, बड़े उस पर तनकीद हुई। इस दफा क्या रेशू रहेगा? नहीं देखें, क्योंकि खुद हम इसको जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शरार साहब, इतने बड़े ह्यूज क्राउड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हम सीखते हैं। अब इस मरतबा आप देखिएगा ना फ्लैग का कोई प्रॉब्लम होगा, ना ट्रैक सूट का कोई प्रॉब्लम होगा। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मिस्टर अहमद अली राजपूत ने पहले से ही लाइन अप करके हमने रखे हैं। आप देखिएगा, हमने वहाँ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरीट में भी बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। एंड टाइम पे हम शो ऑफ करेंगे, और साथ में कोई ऐसी चीज़ जो बायसे कल हमारे लिए शर्मिंदगी हो वही हमने नहीं की, और हमने उसको प्रॉपरली तरीके से लेके आ गए हैं। आप कल एक्चुअली लास्ट टाइम जैसे सिंध गेम में हमारे लिफ्ट गिरने का मसला हुआ था, वो भी यूं था कि उसमें लिखा हुआ था कि 4 बच्चे इसमें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट थे वो खुशी खुशी उसमें जहाँ लिफ्ट गिरे थे वहां पर उसके साथ ग्राउंड में वाकया पेश आया था, जहां पर खिलाड़ी जो है रेस के दौरान जो है उसमें वो इंजर्ड हुआ। आपके पास एम्बुलेंस वहां मौजूद नहीं थी। हाँ, प्रॉपर अब क्या इंतजाम नहीं, उसकी वजह वो बच्चा जो है ना, उसको 4000 मीटर पे दौड़ना था, उसको 6000 मीटर पे दौड़ाया गया। वो कह रहा है मैं नहीं दौड़ सकता, मेरी तो मैनेजमेंट का है ना, नहीं, क्यों दौड़ाया होगा नहीं शराब साहब। इसमें वो बच्चा कह रहा है मैं 4000 की प्रिपरेशन करके आऊँ, मैं 6000 पे कैसे दौड़ूंगा। अच्छा, उसमें वो मना कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं आप दौड़ो। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि कुछ छोटी बड़ी उंगलियां हर हाथ में होती हैं, छोटे बड़े प्रॉब्लम होते रहते हैं। आप देखो सिंध गेम में भी बड़ी मुश्किलात के साथ हमने उस सिंध गेम को फाइनलाइज किया, हमने करके दिखाया। बहुत सी तकालीफ थी, उसे केयर टेकर गवर्नमेंट थी, फंड्स का रिलीज होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, लेकिन डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब ने ज़ाती कोशिशों से, अपने ज़ाती टाइम को उसमें दे के और अहमद अली राजपूत साहब की मेहनत से वो हमने करके दिखाया। गलती है हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ऐसी होती है कि टीएडीए के लिए जो है बसेस पे हमने देखा कि सिंध गेम्स के अंदर खवातीन परेशान रही, जिन होटलों पे ठहराया गया वहां पर आपके पास बिस्तर सही मौजूद नहीं थे, तो वहां तो खवातीन ने खुद शिकायतें की हैं। नहीं शहजाद भाई, वो खवातीन की शिकायत किसी और गेम में हुई होंगी। सिंध गेम्स की बात कर मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिंध गेम में आई वाज द फोकल पर्सन। सिंध गेम में हमने हर स्क्वाड को हमने किया कि आप यहाँ बैठें, ठहरें। खवातीन को अलग हमने होटलिंग करवा के दे दी। खवातीन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको रुलाएं या वो हमारे लिए सर के ताज हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको, वो हमारी इज्जत है, हम उनको कहेंगे नहीं जी आपको हम होटल के। सब इस पर गुफ्तगू मजीद और भी जारी रहेगी इस नेशनल गेम्स के ऊपर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जहां पर हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स की, वहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बातें कर रहे हैं, और जहां पर अब सिलेक्शन कमेटी में भी अब रद्दबदल के चांसेस आ गए हैं, और अजहर अली, उसका असद शफीक, अलीम डार के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इन्हें भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फारिग कर देगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, अब 3 के नाम सामने आ गए हैं और ऐसा लगता है सिलेक्शन कमेटी के लिए इनका नाम फारिग होता दिखाई दे रहा है, तो फिर नए आप कौन से लॉर्ड लेकर आएंगे? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आप जो है वाइट बॉल का कोच लेकर आए माइक हैसन, इसी तरीके से अब मोहसिन नकवी साहब जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं क्रिकेट में। और आपको पता वज़ीर दाखिला भी थे, और मामला जो अब ठंडे हो गए हैं
तो अब उन्होंने क्रिकेट की तरफ फोकस किया। जिस तरीके से आपको पता है ये 50-60 प्लेयर जो थे जिन ने जो पीएसएल में परफॉर्म किया था, उन प्लेयर्स को भी तलब कर लिया गया है, उनकी भी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है। और फिर जैसे अभी आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, जैसे आपने 3 नाम ले दिए, अब्दुल्ला शफीक हो गया या अलीम डार साहब हो गए। देखिए ये अब्दुल्ला 2-4 शफीक नाम नहीं, नहीं है, असद शफीक। सॉरी असद शफीक की बात कर रहा हूँ, अजहर हो गया। इन 3-4 का नाम ले रहे हैं। पूरी सिलेक्शन कमेटी जो है मेरे जो ज़राए बता रहे हैं चेंज होने जा रही है। और आपका जो सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन आ रहा है वो भी हो सकता है कि हमारे ही शहर से बिलोंग करता हो। अभी ये चीज़ें चल रही है। अब क्रिकेट की बेहतरी के लिए मौसमी नकवी साहब ने कमर कस ली है। आप कहते थे ना सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो सर्जरी की नहीं, उन्होंने सर्जरी की तरीके से जैसे की जाती है, वो सिलो सारे काम कर रहे हैं। और आपको पता हमारे मुल्क में और भी वज़ीर दाखिला के बहुत ज़्यादा झमेले थे, जैसे हमारे पड़ोसियों की शरारत होगी और 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई, वज़ीर दाखिला साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक बिल्कुल पीसफुल माहौल में रह रहे हैं। जिस तरीके से हमारी पाक फौज ने जो है दुश्मन को भी जवाब दे दिया और सारी चीज़ें सिखा दी। अब मोहसिन नकवी साहब जो है दोबारा क्रिकेट की तरफ जो है आए हैं और इंशाल्लाह देखिएगा ना सिर्फ हमारी टीम एक बिल्कुल बेहतरीन टीम खड़ी हो जाएगी, आपका जो आने वाला पीछे फ्यूचर है, डग आउट है, वो भी सारे मजबूत हो जाएंगे। और सिलेक्शन कमेटी जो पूरी की पूरी तहलील होगी और इंशाल्लाह नई सिलेक्शन कमेटी आएगी। चले, नई सिलेक्शन कमेटी आएगी। हम कुछ देर कबल जब वक्फे से कबल जा रहे थे तो बात कर रहे थे नेशनल गेम्स के हवाले से, और यहाँ पर गुलाम यासीन साहब से, और टीएडीए पे भी थोड़ी आ जाते हैं। खिलाड़ियों में पिछले दिनों भी जो सिंध गेम्स हुए उस पर भी बात रही थी, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स की और इन मामलात को किस तरह हल कराया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि टीएडीए का खिलाड़ियों का होता है। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला आप तो हमारे चौली दामन के साथी हैं, हमारे आपका मीडिया साथ हमेशा रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। इस मरतबा किसी भी तरफ से शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा और ना ही हम अपने खिलाड़ियों को तकलीफ़ देंगे। टीएडीए उनको बिल्कुल एंड टाइम पे दे दिया जाएगा और हमने इस मरतबा तय किया है कि हर खिलाड़ी को पर डे के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस भी एडवांस दे दिया जाए कि ये आपकी ट्रैवलिंग है, आप वेन्यू पे पहुँचें। क्योंकि अगर हम अपने सिर पे लेते हैं तो हम ये पहुँच जाएंगे 13,000 से ज़्यादा कोई एथलेटिक्स हैं और खिलाड़ी हैं, हम इनको कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कराची के हम हर उनको वेन्यूज़ की हम उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि ये आपका वेन्यू है और ये ऑनलाइन उनको करके वहाँ उनको हर खिलाड़ी को अच्छा फैसला होगा ये कि ऑनलाइन के सिलसिले को जारी रखें। जावेद इकबाल भट्टी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी यासीन भाई माशाल्लाह आप फोकल पर्सन हैं सिंध गेम्स के, और जिस तरीके से अभी आपने बातें बताई, ठीक है इतने बड़े जब गेम ऑर्गेनाइज करते हैं तो छोटी मोटी कोताहियाँ जो है वो ऊपर से नहीं होती, निचले स्टाफ से हो जाती हैं, जो टीमों के साथ ऑफिशियल आए होते हैं उनकी वजह से भी हो जाती। लेकिन मेरा सवाल असल ये था कि जैसे नाम है सिंध गेम, ये सिर्फ कराची तक महदूद रहेंगे या आगे भी जाएंगे? नेशनल गेम्स हो रहे हैं, सॉरी नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ये वर्ल्ड हमारे पाकिस्तान पूरे में 18 ईयर्स के बाद हमें सिंध को मौका मिला है। इससे पहले 2-4 मरतबा लाहौर को ये मौका मिला है, इससे पहले 2 मरतबा केपी को मिला है, इसी तरह 2 मरतबा बलूचिस्तान को मिला है, सिंध में 2 मरतबा मिला था। लेकिन हालात की वजह से, आप मैंने पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि कराची के हालात अच्छे नहीं थे और यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था और खिलाड़ी अमन के सफ़ीर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको उस माहौल में खिलाया नहीं जा सकता था, इसलिए वो गेम्स हमारी पोस्टपोन हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह माहौल साजगार हो गया है। ऊपर हमारे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट साहब ने इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं, अब कराची का अमन बहुत अच्छा हो गया। अब 18 ईयर्स के बाद आप देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ड्रॉप है कि एक गेम जो हर साल हर एक के हिस्से में आती है वो 18 साल के बाद हमें मिल रही है। यासीन भाई पूरा मुल्क हमारा पीसफुल हो गया, नेशनल गेम हो रहे हैं सिंध में, तो मैं ये सवाल मेरा ये था सिर्फ कराची तक महदूद रहेगा या इंटीरियर में भी जाएंगे गेम? नहीं, ये सिंध तक महदूद होगा। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर हैदराबाद साइड पे ले जाएं, लेकिन चूंकि ये खिलाड़ियों का वेन्यूज़ जो टोटल है हमारे कराची से कनेक्टेड है, प्रोविंस का ये दिल है कराची, और यहीं से ही सारा प्रोग्राम पार्टिसिपेट होगा, यहीं से वेन्यूज़ होगा। आपकी बात को यूँ समझें कि आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी टीम्स आएंगी सिर्फ कराची तक महदूद होंगी, आया हैदराबाद कराची सक्कर उसमें भी जाएंगी? नहीं, सिर्फ कराची तक होंगी और कराची में ही, और ये हमेशा हुआ है। लाहौर में अगर गेम हमारी नेशनल गेम हुई है
तो लाहौर तक महदूद हुए। कोयटा में अभी हमारे लास्ट टाइम हुए थे तो कोयटा में ही महदूद हुए थे। इसी तरह पेशावर में होता है तो पेशावर में ही महदूद होते हैं। सर लाहौर में जब लाहौर में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, फैसलाबाद में भी होते हैं सर। नहीं, नेशनल गेम सिर्फ लाहौर के हैं तो लाहौर में होते हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा के चेक कर लें। फैसलाबाद में दूसरी गेम्स होती हैं। इस्लामाबाद की तो अलग चीज़ होती है, वो तो इस्लामाबाद चलें पाकिस्तान गुलाम बोर्ड यासीन के साहब, साथ लेकिन कनेक्ट दूसरी हो तरफ जाता है। अगर हम बात करें तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बेसबॉल जो पाकिस्तान टीम इस वक्त एशिया में जीत कर आई हुई है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है। अब बेसबॉल भी नेशनल गेम्स में शामिल है और कुछ इस वक्त फ़खर अली साहब आए थे कराची और उन्होंने एक इल्तिजा की थी अहमद अली राजपूत साहब से कि नेशनल गेम्स के अंदर जो ख़वातीन के बेसबॉल टीम को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि एक चीज़ हम कैलेंडर एरिया में देख रहे हैं, अगर कहीं जगह एडजस्ट होती तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो आप समझते हैं हमारा ग्रोथ भी कर रहा है अब बेसबॉल भी? जी हाँ, शहजाद साहब, हमारे जो अहमद अली राजपूत साहब हैं बहुत दूर अंदेश हैं, बहुत सीनियर हैं। वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कोना खाली है जहाँ हम इसको एडजस्ट करें। और बेसबॉल के लिए तो हमारे पास दिल फ़ख्र है और अभी हम जीत कर भी आए हैं और हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है और ये टैलेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और आप जिस तरह डॉज बॉल को हम फ़रोग़ दे रहे हैं, इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम कबड्डी और शतरंज को भी करें। ये वो गेम्स हैं जो ट्रेडिशनल गेम्स के साथ कनेक्टिंग है, उसमें यूथ हमारा बहुत हैप्पी होता है। लिहाजा अहमद अली साहब ने भी इसको कहा है कि इंशाल्लाह ताला हम कोई स्पेस निकाल के इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये मेज़बानी हमारी है, हमारे सिंध प्रोविंस बड़ी की अच्छी है। बात की है। और नेशनल गेम्स जहाँ होने जा रहे हैं वहाँ पर इन्होंने जिक्र कर दिया शतरंज के हवाले से। तो चेस के भी मुकाबले अब अलकौसर यूनिवर्सिटी के अंदर मुनक्किद होने वाले, ईद के फ़ौरन बाद वो 3 दिन का इवेंट मुनक्किद हो रहा है। तो क्या कहेंगे यासीन साहब, क्योंकि आप भी इसके साथ जो मुंसलिक हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं, ओहदा भी आपके पास मौजूद है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर आप शतरंज के गेम्स को किस तरह देख रहे हैं कि वहाँ तक अब वहाँ से भी हमारे पास अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं? शहजाद मोइन साहब, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 15-20 साल पहले, तो हमने ये जो गेम थी हमने स्कूलों पे शुरू की थी। प्राइमरी स्कूल से, फिर सेकेंडरी से गए, फिर हम कॉलेजेस में गए। वासिफ और जुनैबा बहन हमारी जो है इस सिलसिले में उसने अपनी ज़िंदगी शतरंज में दे दी है। और अभी कुछ दिन पहले भी उसकी ट्रायल्स हो रहे थे जिसमें बहुत पार्टिसिपेट किया गया है। और ये शहजाद भाई इतना परफेक्टेबल, दिमाग को रिफ्रेश करने वाली गेम है कि हमारा यूनिवर्सिटी का जो बच्चा जिसके पास इतना बर्डन होता है, अगर वो एक घंटे की गेम जो पहले 2-2, 4-4 घंटों, अब ये 15 से 20 मिनट की गेम भी हो गई, उसको खेल लें तो उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है। अभी हाल ही में जब हमने फेयर हॉल में चेस का हमने प्रोग्राम किया तो हमारी एक बच्ची बहुत अच्छी टैलेंट निकल आई जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ खेली है। आशा वो चीफ मिनिस्टर साहब को हरा के आ गई। आप देखें कि वो ये नहीं समझी कि बैठा कौन है मेरे सामने, उसने कहा ये मेरा प्लेयर है। और इसी तरह उमर खान हमारे पेशावर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उसको हमारे कराची के एक छोटे से बच्चे ने नॉकआउट कर दिया। उस बुनियाद पे उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो एटम होता है उनको वो ममनू है। अच्छा, उसके जेब में मोबाइल रह गया, उसने उसके बाद जब गेम शुरू हुई उठ के हमारे पास आ गया, आवाज देयर, तो उसने कहा जनाब वो उसको नॉकआउट करें। हमने कहा क्यों नॉकआउट करें? कहने हम जब वहाँ पहुँचे, कहने सर इनके पास वायलेशन किए, इसके जेब में मोबाइल मौजूद है। हमने उसके मोबाइल चेक किया तो वह कहने सर मोबाइल बंद है। हमने कहा इंटरनेशनल लॉ के तहत, चेस लॉ के तहत कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप अपने पास रख नहीं सकते। वो नॉकआउट हो गया। और इस पे बड़ी अच्छी बात भी कही। और यकीनन चेस पे भी एक दिन कोशिश होगी हमारे प्रोग्राम करने की भी, और क्योंकि ये खेल बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसकी वजह ये नहीं कि अब नौजवान नस्ल इसकी तरफ रागिब हुई है। हम माजी उठा के देख लें तो तकरीबन 40-45 साल के लगभग उम्र वाले जो अफराद हैं वो जो शतरंज खेला करते थे, लेकिन अब ये मुंतकिल हो गया है 15 से 20 साल के ख़वातीन प्लेयर्स के लिए, बॉयज़ प्लेयर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर मुकाबले करते हुए दिखाई दे रहे। तो खुशाइन चीज़ है, खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स से ज़्यादा हो रहे हैं शहर क़ायद के अंदर, और जहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, गुलाम यासीन साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद मोबिन साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।